तो ये क्लास 6 का एक्सरसाइज 6.1 है मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 2/5 इंटू 3/7। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई अगर बीच में होता है तो ऊपर का नंबर से ऊपर का नंबर मल्टीप्लाई होता है और नीचे का नंबर से नीचे का नंबर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसा भी हो सकता है, ऊपर का कोई भी नंबर अगर नीचे का कोई भी नंबर से सेम टेबल में कटे तो काट भी सकते हैं। जैसे अभी क्या है, कोई भी कट नहीं रहा है तो हम लोग मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे। जैसे 3 इंटू 2 6 और 5 7 35। ठीक है, तो ये कट नहीं रहा है इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 3/5 इंटू 8/9। देखो ऊपर में 3 है और नीचे में 9 है, तो ये 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो 3 के टेबल में दोनों आ रहा है तो कटेंगे। 3 1 जा 3 होता है, 3 3 जा 9 होता है। अभी 8 इंटू 1 हुआ 8, 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 7 इंटू 1/2/3। सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। 7 इंटू 3 इंटू 1 हुआ 3, 3 + 2 हुआ 5, 5/3। नीचे इसको 1 ले लिया। अब देखो ये ऊपर से नीचे का कोई भी कट नहीं रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ लिख देंगे। 7 इंटू 5 होता है 35 और 3 इंटू 1 हुआ 3। ठीक है, तो ये हुआ आंसर। अभी देखो ऊपर में बड़ा है नीचे छोटा है तो इसको हम लोग को डिवाइड भी करना पड़ेगा। 35, 3 1 जा 3, कुछ नहीं बचा, ये 5 ऐसे ही उतर जाएगा। 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता, 1 बार में 3 आता है, तो 2 बचा। ये 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 यहाँ पे। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 2 में भी इवेल्युएट ही करना है। 2 का 1 देखो, 2/3 इंटू 60। देखो कोई भी नंबर ऐसे लिखा है इसका मतलब वो नंबर ऊपर में है, इसके नीचे हम लोग 1 सोच सकते हैं। यानी 3 नीचे में है, 1 नीचे में है, 2 ऊपर में है और 60 ऊपर में है। ठीक है, 3 के टेबल में 60 आता है। देखो 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है और 0 जो है उसे उतार दो। 3 के टेबल में 60 जो आता है वो 20 टाइम्स में आता है। अभी नीचे 1 बचा है और ऊपर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 इंटू 20 होता है 40 और 1 इंटू 1 होता है 1। नीचे 1 हो तो उसका वैल्यू नहीं भी लिखेंगे चलेगा, तो डायरेक्ट हम लोग 40 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। 4/7 इंटू 280। इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 समझ सकते हैं। 7 के टेबल में 280 आता है, 7 1 जा 7। 7 के टेबल में 28 आता है 4 टाइम्स में और 0 है उसको ऐसे उतार देंगे। तो 40 इंटू 4 हुआ 160 और नीचे 1 है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये आंसर हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 2/3 ऑफ 1/4/9। ठीक है, तो देखो 2/3 ऐसे उतार दिए। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 9 इंटू 1 9, 9 + 4 13/9। ठीक है, ऊपर में 2 है और 13 है, नीचे में 3 है और 9 है। कोई भी किसी के नंबर से कट नहीं सकता। ऊपर में 2 और 13 है, नीचे में 3 और 9 है। अगर ये 3 ऊपर होता तो 3 से 9 कट सकता था, लेकिन अब ये नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। 13 इंटू 2 हुआ 26 और 9 इंटू 3 हुआ 27। ठीक है, तो ऊपर छोटा है इसलिए इसको ऐसे आंसर रख सकते हैं। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो ऐसे ही हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो 3 का 1 रेसिप्रोकल में सिंपल है, उल्टा करके लिख सकते हैं। जैसे 9/13 का रेसिप्रोकल जो है वो 13/9 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2/3/8 है। इसको सबसे पहले ठीक करेंगे, बाद में रेसिप्रोकल। पहले 8 इंटू 2 16 होगा। मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो इन प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा। 8 इंटू 2 होगा 16, 16 + 3 हुआ 19, नीचे में 8 है वैसे उतार देंगे। अब इसका हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे। इसका रेसिप्रोकल हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 8/19। ठीक है, तो 8/19 हुआ हम लोग का इस क्वेश्चन का रेसिप्रोकल। ठीक है, ये हालांकि और भी सॉल्व हो सकता है,
ऊपर में बड़ा नंबर है, ठीक है, तो ये इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 13, 9 के 9 1 जा 9, 4 बच गया, तो ये 4 ऊपर होगा, ये 9 नीचे, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मतलब 1/4/9 भी इसका आंसर हो सकता है और 13/9 भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इवैल्यूएट करना है, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन डिवीज़न सीखना है हम लोग को। तो हम लोग इसमें फ्रैक्शन डिवीज़न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 8/21 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो देखो 8/21 लिखे, डिवाइड का मतलब, डिवाइड के यहाँ पे 4 है, 4 के नीचे 1 सोच लेते हैं, ठीक है। डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लाई बन जाता है, और जो नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, यानी 1 नीचे था अब ऊपर, 4 ऊपर था वो नीचे, ठीक है। अभी देखो ऊपर में 8 है, 1 है, नीचे में 21 और 4 है, तो अभी ये कटेगा। 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार में, 4 के टेबल में 8 आता है 2 बार में। अभी ऊपर 2 और 1 बचा है, नीचे 21 और 1 बचा है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 21 21, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 करते हैं। 4/15 डिवाइडेड बाई 2/5, ठीक है। तो 4/15 लिखे, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, और ये उल्टा हो जाएगा तो 5/2, ठीक है। तो ऊपर 4 है, नीचे 2 है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 भी आता है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ऐसे ही 5 के टेबल में 5 भी आता है, 15 भी आता है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 2 इंटू 1 हुआ 2, 3 इंटू 1 हुआ 3, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग करेंगे 3 नंबर। 8 डिवाइड 5/6, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, तो 8/1 डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लाई बन जाता है, नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 6/5। अभी देखो ऊपर में 8 और 6 है और नीचे 5 है, तो ये कोई भी नंबर से, ऊपर का कोई भी नंबर नीचे का कोई भी नंबर नहीं कट रहा है, तो ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 8 6 जा 48/5। अभी इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो 48, 4 के टेबल में 9 बार में 45 होता है, 3 बचा, ये जो 3 है ये यहाँ पे लिखेंगे और ये 5 है जो नीचे लिखेंगे, तो ये होगा आंसर 9/3/5, ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5/1/4 डिवाइडेड बाई 7/8, ठीक है। तो पहले इसको ठीक करते हैं। 5 इंटू 4 20, 20 + 1 21/4, डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है और नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। 7 के टेबल में 21 आता है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 4 के टेबल में 8 आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो बचा क्या, ऊपर में 3 और 2, 3 2 जा 6, नीचे में 1, नीचे में 1 होता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही लिख सकते हैं, तो 6 डायरेक्ट लिख के आंसर बना दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 है 5/1/3 डिवाइडेड बाई 1/1/9। पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को ठीक करते हैं। 5 इंटू 2 15 + 1 16/3, और ये डिवाइड जो, पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। 9 इंटू 1 9 + 1 10, 10/9। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6/3 मल्टीप्लाई 9 ऊपर हो जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा, ठीक है। 3 के टेबल में 3 का आता है, 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में। ऐसे ही 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार में, ठीक है। अभी देखो कुछ भी नंबर नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 इंटू 3 24 और 5 इंटू 1 5। ये देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको ठीक करना पड़ेगा। 24 किए, 5 के टेबल में 4 बार में 20, ये 4 बचा, ये 4 जो है ये यहाँ लिखेंगे और ये 5 जो है ये यहाँ लिखेंगे, तो इसका आंसर आया 4/4/5, ठीक है। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखो फाइंड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 क्या है, 2/11 ऑफ ₹715, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो देखो 2/11 लिखे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 715, ये जो 715 है ये ऊपर है, इसके नीचे 1 होगा, ठीक है। तो अभी देखो ये
या ऊपर में 2 है और 715 है, नीचे में 11 है और 1 है, ठीक है। तो अभी नीचे में 11 है, 11 के टेबल में अगर 2 आता हो या 715 आता हो तभी सॉल्व होगा, नहीं तो ये मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो जैसे देखो 11 के टेबल में 715 आता है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। 715, 11 को देखो यहाँ पे 2 नंबर है तो यहाँ भी 2 नंबर तक डिवाइड देखेंगे। 6 बार में 66 होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचा और ये 5 उतर गया। तो 11 के टेबल में 5 बार में 55 आता है, यानी 11 के टेबल में ये पूरा नंबर आता है 65 बार में। तो सीधा काट सकते हैं, 11 1 जा 11 और यहाँ पे 65, ठीक है। तो 65 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 130 होगा, और नीचे में 1 आ जा रहा है ना, 1 × 1, तो इसको छोड़ भी सकते हैं। तो इसका आंसर यहीं पे हो गया, तो इसको रुपीस में आंसर आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 4/9 ऑफ 405 kg। तो देखो 4/9 लिखे, ठीक है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 405, नीचे में यहाँ पे 1 सोच लेते हैं। तो 9 के टेबल में 3 के टेबल में 9 आता है, हालांकि डायरेक्ट भी कट रहा है। देखो 9 के टेबल में 9 1 जा 9, 9 के टेबल में 40 नहीं आता है, ठीक है, 36 आता है। 4 बार में 36 आता है, 40 में से 36 निकाल लिए तो 4 बचा, 4 और 5 45 बन गया, और 45 आता है 9 के टेबल में 5 बार में। तो डायरेक्ट 9 के टेबल में हम लोग 405 को काट लिए ऐसे। 45 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा 180। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 45 × 4 होता है 180। नीचे 1 है इसलिए उसको छोड़ देंगे। केजी है तो यहाँ पे केजी में आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करते हैं। 3/7 ऑफ 4 आवर 40 मिनट, ठीक है, यही है क्वेश्चन, 4 आवर 40 मिनट। इसको सॉल्व देखो यहाँ पे आवर में भी क्वेश्चन है, मिनट में भी क्वेश्चन है, तो पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। हम लोग को पता है 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 4 आवर में 4 × 60 मिनट होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 360 होगा मिनट, यानी हम लोग 4 आवर को 360 मिनट लिख सकते हैं। तो हम लोग 3/7 ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई 4 आवर के जगह 360 मिनट लिखे, और ये 40 मिनट भी है तो ये तो मिनट में है ही, और ये 40 भी मिनट में है, तो इन लोग को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे बाद में मल्टीप्लाई, तो 3/7 हुआ इंटू, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 360 और 40 हो गया 400 मिनट, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 7 के टेबल में 40 आता है, तो 40 नहीं आता है, 35 आता है, 5 बचेगा 50 हो जाएगा। ये कट नहीं रहा है, ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको डिवाइड नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 3 × 400, तो पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ये आगे वाला, तो 12 हो गया, और ये जो 0 है उसको ऐसे उतार दिए, नीचे में होगा 7 × 1 7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो अभी ये डिवाइड होगा 1 2 0 0, 7 के टेबल में 1 बार में 7, तो 5 बचा 50, 7 के टेबल में 7 बार में 49, 1 बचा, और ये जो 0 है ये उतर गया 0, 7 1 जा 7 हो गया, 3 बचा, ठीक है। तो ये जो 3 है, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 3 को हम लोग यहाँ पे लिख के और इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये एक तरीका हो गया। तो जैसे ये जो पार्ट हो गया, ठीक है, जो होल नंबर वाला पार्ट हो गया, ये हम लोग का मिनट हो गया, और ये जो हो गया ये सेकंड हो गया है, ठीक है। तो ये बुक में आंसर देखना पड़ेगा किस तरीके से दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये 6 4 यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 240 मिनट होगा, ठीक है, ये गलती हो गया। जैसे ये 240 होगा, मतलब 4 आवर्स को हम लोग
4 आवर्स है, उसको मिनट में जाने के लिए हम लोग को 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 इंटू 60 240 होता है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जैसे ये वाला सम यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो देखो 3/7 है, इसके बाद यहाँ हो रहा है 3/7 है, 360 नहीं होगा, 240 होगा, और पहले से 40 मिनट दिया हुआ था तो इसको हम लोग ऐड करना पड़ेगा, ये भी मिनट में। ठीक है, तो 3/7 लिखे इंटू 240 को हम लोग 40 से ऐड करेंगे तो 280 मिनट होगा। तो अब ये 7 देखो यहाँ पे इसके नीचे 1 ले लिए, 7 के टेबल में 28 आता है 4 बार में, और ये 0 को ऐसे उतार देंगे। ठीक है, तो ऊपर हुआ 40 इंटू 3 और नीचे हुआ 1, तो ये 40 इंटू 3 हुआ 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट, या तो हम लोग 120 मिनट लिख सकते हैं या तो 2 आवर्स लिख सकते हैं, 2 आवर्स। क्योंकि देखो 60 मिनट में यहाँ तक आंसर हो गया है। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे 60 मिनट में 1 आवर होता है, यानी अगर हम लोग किसी भी मिनट के नंबर को देखो, जैसे यहाँ तक में आंसर हो गया, 120 मिनट आंसर हो गया। देखो जैसे मिनट से आवर में, आवर से मिनट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, अगर मिनट से आवर में जाना है, उल्टा जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 120 है ना, 120 मिनट में है, अगर उसको आवर में बनाना है तो 60 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट जाएगा, 6 के टेबल में 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 2 आवर। ठीक है, तो हम लोग 120 मिनट भी लिख सकते हैं और 2 आवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 100 बुक में 2 आवर दिया है तो ठीक है, ये भी आंसर सही है। लेकिन ठीक है, मिनट से आवर में जाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है हम लोग का, पूरा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जैसे ये है 9 के माथे पे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो भी नंबर है उसके माथे पे जितना नंबर है उस उतना बार लिखना। जैसे 9 के माथे पे 3 है तो 9 जो है वो 3 बार लिखेंगे, 9 जो है वो 3 बार लिखेंगे। ठीक है, अभी इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ऐसा और भी दिखा दे रहे हैं। 6 का 1 है, 6 का 2 देखो, 8 के माथे पे 4 है, मतलब 8 जो है वो 4 बार लिखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो, 3/5 है, माथे पे 3 है, तो ये देखो माथे ब्रैकेट के ऊपर है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो जैसे इसका मतलब ये है 3 के माथे पे भी 3 है, 5 के माथे पे भी 3 है, तो कैसे करेंगे, 3 को जो है वो 3 बार लिखेंगे, 5 को भी 3 बार लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3 के माथे पे 3 इंटू 5 के माथे पे 2, 3 के माथे पे 3 है यानी 3 बार लिखेंगे, 5 के माथे पे 2 है तो 5 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं। जैसे 9 जा 81 हुआ, और 81 इंटू 9, 81 इंटू 9। ठीक है, तो ये होता है 729, मल्टीप्लाई करके देखना 729। अभी इसको देखते हैं, देखो 8 8 जा 64। ठीक है, 8 8 जा 64 हुआ, 8 8 जा 64 हुआ। ठीक है, ये भी 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। अभी इसको 64 को 64 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे 64 इंटू 4 4 जा 16, 24 25, और ये भी हुआ तुम्हारा 6 4 जा 24, 2 बचा, 6 जा 30, 37, 38, ऐड करेंगे 6 9 0 4, 4096 हुआ आंसर। ठीक है, 4096। वैसे ये देखते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, वैसे ही 5 5 जा 50, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 5 जा 25। अभी देखो 27 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35, 5 2 जा 10, 13, 7 2 जा 14, 1 5,
576, तो ये हो गया 675। ठीक है, तो ये 675, ये 27/125, ये 4096। तो ये सारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। देखो सरिता, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.7 का। सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन। सरिता खरीदी है 2/5 मीटर रिबन का। ललिता खरीदी है 3/4 मीटर रिबन का। बताना है टोटल लेंथ ऑफ रिवर वो लोग मिला के कितना है, तो मतलब ऐड ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1, सरिता bought 2/5 meter of ribbon. Lalita bought 3/4 meter of ribbon। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ रिबन, तो क्या करना है ऐड, तो 2/5 को 3/4 से ऐड करना है। हम लोग फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में है ना, दोनों फ्रैक्शन का एडिशन सीखे ही हैं। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, 4 5 का एलसीएम लेंगे। 4 के टेबल में 4 आएगा 1 बार में, 5 नहीं आएगा ऐसे उतार देंगे। 5 के टेबल में 1 नहीं आएगा छोड़ देंगे, 5 के टेबल में 5 आएगा 1 बार में। तो एलसीएम क्या हुआ, 4 × 5 यानी 20। ठीक है, 4 × 5 यानी 20। 20 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, हम लोगों को पता है, इसको इससे डिवाइड करते हैं। 5 को 20 से डिवाइड करेंगे, 5 के टेबल में 24 टाइम्स में आता है, 4 बार में आता है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, प्लस 4 को 20 से डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल में 25 बार में आता है, 5 × 10 15 होता है। एक सेकेंड, 15। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने से 23 और नीचे में 20। देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 23, 20 के टेबल में 23 आता है, 1 बार में 3 बच जाएगा, माइनस करेंगे तो ये जो नंबर है इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए ऊपर और इसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ 1/3/20, और क्योंकि ये मीटर पे है तो इसको मीटर पे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ए bamboo of length 2/3/4 meter broke into 2 pieces। ये टोटल लेंथ है। ठीक है, एक बांस का पूरा लेंथ जो है वो 2/3/4 है। बोलता है ये 2 पीस में टूट गया। 1 पीस वॉज इतना 7/8 मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो बाम्बू का जो लेंथ है वो टोटल लेंथ जो है वो इतना है। ठीक है, और उसमें से 7/8 जो है वो टूट गया है। पता करना है बचा हुआ कितना है। तो अगर हम इससे देखो, अगर मान लो हम लोग के पास 10 रुपीज़ है, 10 में से 2 रुपीज़ हम लोग यूज़ कर लिए हैं, तो बचा हुआ जो पार्ट होगा वो सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वही होगा। तो इसका मतलब हम लोग ये टोटल है, टोटल में से जो हम लोग का टूट चुका है वो माइनस करने से बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो पहले हम लोग लिखते हैं टोटल लेंथ ऑफ बाम्बू। टोटल लेंथ ऑफ बैम्बू जो है वो था 2/3/4 मीटर। ठीक है, अब उसमें से 1 पीस वाज इतना मीटर लॉन्ग, तो लिख देते हैं 1 पीस वाज 7/8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग इज़ द अदर पीस, तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ द अदर पीस, लेंथ ऑफ द अदर पीस होगा 2/3/4 से 7/8 माइनस करेंगे तब।
तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11, 11/4 माइनस 7/8। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 और 8 का एलसीएम देखो, 4 और 8 का एलसीएम, 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार, 4 के टेबल में 8 आता है 2 बार में, तो बच गया 4 इंटू 2, तो हो गया हम लोग का 8। तो इसका एलसीएम होगा 8। इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल में 8 जो आता है वो 2 बार में आता है, तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 2 जो होता है वो 22 होता है, तो यहाँ पे होगा 22 माइनस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 के टेबल में 8 जो है वो 1 टाइम्स में आता है, तो 1 इंटू 7 होता है 7, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये होगा 15/8। ऊपर बड़ा है इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा, 8 1 जा 8, माइनस करेंगे तो 7, तो 7 आएगा यहाँ पे और 8 आएगा यहाँ पे मीटर, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया कि इतना मीटर जो है वो अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। निधि's हाउस इज़ 1/9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। निधि का जो घर है, ठीक है, मान लो ये निधि का स्कूल है और ये निधि का घर है। निधि से लेकर के घर तक के बीच में जो लेंथ है वो 1/9/10 है। सी वॉकड फ्रॉम सम डिस्टेंस and then took a bus for 1/1/2 kilometer to reach the school. How far did she walk? हम लोग को बता दिया गया है कि वो घर से कुछ दूर तक पैदल गई, उसके बाद वहाँ से बस पकड़ी, ठीक है। कुछ दूर तक जो पैदल गई वो नहीं पता, लेकिन बस पकड़ी उसका पता है, उसका है 1/1/2, तो पता करना है कितना देर पैदल चली। तो हम लोग इसमें से यानी टोटल लेंथ में से बस का लेंथ को माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं। तो 3 नंबर, निधि's हाउस इज़ 1/9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल, ठीक है। और सी वॉकड सम डिस्टेंस, तो सी लिख देते हैं, सी टुक अ बस फॉर 1/1/2 किलोमीटर, और यहाँ होगा शी वॉकड, ठीक है। इससे इसको माइनस करेंगे, टोटल लेंथ में से बस जहाँ तक ट्रैवल किया उसको माइनस करेंगे तो होगा 1/9/10 से 1/1/2 को माइनस करेंगे। तो इसको पहले ठीक करेंगे, 10 इंटू 1 10 प्लस 9 19/10 माइनस 2 प्लस 3/2, ठीक है। 10 और 2 का एलसीएम 10 और 2 का एलसीएम देखो, 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, ठीक है। और उसके बाद 5 के टेबल में 5 आता है 1 बार में और 1 नहीं आता, ऐसे छोड़ देंगे, तो 2 इंटू 5 बचा यानी 10। तो हम लोग इन लोग एलसीएम होगा 10, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 इंटू 19 होता है, माइनस 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 10 जो है वो 5 बार में आता है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो इसका डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे, आंसर आएगा 4/10। इसको और कट कर सकते हैं, 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, तो इसका आंसर है 2/5, तो हम ये किलोमीटर में होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 20/1/2, यानी रोप का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रोप जो है वो 20/1/2 मीटर है। उसमें से यानी मान लो ये इतना बड़ा रोप है, ठीक है, मान लो ये इतना बड़ा रोप है, उसमें से टोटल जो लेंथ है वो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 20/1/2। ए पीस ऑफ लेंथ 3/5/8 मीटर इज़ कट ऑफ। कुछ मान लो यहाँ से यहाँ तक जो 3/5/8 है वो काट लिया गया है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग, तो माइनस ही करना है, सिंपल है। तो देखो, हाँ, तो लिखते हैं 3/5/8 मीटर was कट ऑफ, ठीक है, फ्रॉम
20/1/2 मीटर। इसका मतलब 20/1/2 मीटर से 3/5/8 मीटर कट कर लिया गया है। ठीक है, तो रिमेनिंग लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप जो हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग को लेंथ इसमें से मतलब बड़ा एकदम असली जो लेंथ है उससे कटा हुआ लेंथ को माइनस करना है, यानी 20/1/2 मीटर से 3/5/8 मीटर माइनस करना है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक करेंगे। 20 इंटू 2 हुआ 40, 40 प्लस 1 41/2 माइनस 8 3 जा 24 प्लस 5 29/8। ठीक है, तो अब इन दोनों का एलसीएम होगा। देखो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो 8 होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे करके दिखा दे रहा है 2,8। 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में। ठीक है, 4 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता है 1, ऐसे लिख देंगे। 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार में, तो 2 इंटू 4 हुआ हम लोग का 8। तो देखो 2 के टेबल में 8 जो आता है, डिवाइड करते हैं ना, 2 के टेबल में 8 4 बार में आता है, तो 4 को हम 41 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 4 16, तो आएगा 164 माइनस 8 के टेबल में 8 कितने बार में आता है 1 बार में। ठीक है, तो 1 को हम लोग 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 ही आएगा। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब 164 से 29 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो कैरी लेंगे और ये 14 हो जाएगा, तो ये 5 और ये 5 हो गया तो 3 और ये 1, तो 135 ऊपर और 8 नीचे। अभी क्योंकि 8 जो है वो छोटा है, 135 बड़ा है, तो हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर वाला बड़ा नहीं रहना चाहिए, 135 लिख देंगे यहाँ पे। 8 के टेबल में देखो 8 ये 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट छोटा है इसलिए 2 डिजिट को लेंगे। और 8 के टेबल में 16 आता है, लेकिन 13 से और कम जो है वो 16 है, ज़्यादा है, तो हमको 1 बार में 8 ही लेना पड़ेगा। उसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और 5। अच्छा, उसके बाद 8 5 जो 40 और 48 आ जाएगा हम लोग का 6 बार में। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5 और 7, तो ये जो बच गया 7 इसको लेंगे हम लोग यहाँ पे और 8 को लेंगे यहाँ पे, तो आया 16/7/8, ये मीटर में होगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का 4th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ द 3 पैकेट। 3 पैकेट है, तीनों पैकेट का वेट दिया हुआ है 2/3/4 kg, 3/1/3 kg, 5/2/5 kg। ठीक है, फाइंड द टोटल वेट। हम लोग को टोटल वेट निकालना है, यानी ऐड करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो द टोटल वेट होगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं टोटल वेट। टोटल वेट जो होगा वो 2/3/4 के साथ kg के साथ 3/1/3 और 5/2/5 kg का एडिशन होगा। ठीक है, तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाना पड़ेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो आया उससे ऐड करते हैं। तो 4 इंटू 2 हुआ 8 और 8 प्लस 3 हुआ 11/4 प्लस 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10/3, 5 5 जा 25 प्लस 2 27/5। ठीक है, सारा में केजीज एंड में लिखेंगे। अब ये तीनों का एलसीएम होगा। ठीक है, और इस तीनों का जो एलसीएम होगा और देखो 3 5 और 8। ठीक है, अच्छा, तो देखो ये तीनों ही ऐसा नंबर है जो किसी के टेबल में सेम टेबल में नहीं आता, तो सबको एक एक बार कर लेते हैं। ठीक है, एक बार 3 ले लेंगे और एक बार 5 ले लेंगे, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो यानी 4 इंटू 3 इंटू 5 आया। ठीक है, 4 3 जा हुआ 12 और 12 5 जा हुआ 60। ठीक है, तो यहाँ होगा 60। 4 के टेबल में जो 60 डिवाइड करते हैं ना, 4 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, देखो 4 के टेबल में 60 जो है वो 15 बार में आता है। चेक करके दिखाते हैं, जैसे 4 1 जब 4, ये 2 हुआ, 4 5 जब 20। ठीक है,
तो आया 15। तो 15 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 165 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे प्लस 3 के टेबल में 60 डिवाइड करना पड़ता है, 3 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। ठीक है, 20 आएगा आंसर। 20 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 10 होता है 200 प्लस 5 के टेबल में 60 डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 5 के टेबल में 60 डिवाइड करना पड़ेगा, 12 आएगा। ठीक है, 5 के टेबल में 12 बार में 60 आता है, तो 12 को हम लोग को 27 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 27 से 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 54 और 27, 4 2 3 324 हो जाएगा। ठीक है, तो 324। तो अब इन तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, ऊपर वाला सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 9 8 689/60। ऊपर बड़ा है, ठीक है, तो डिवाइड करना पड़ेगा 689 को। तो 1 बार में 60, 8 और 9 बचा, 1 बार में 60, सब्ट्रैक्ट किए 29 बचा। ये 29 यहाँ ऊपर लिखेंगे और ये 60 नीचे लिखेंगे, तो आंसर आएगा 11/29/60। ठीक है, और ये आएगा टोटल केजीज में। ठीक है, ये वाला सम्स हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिवानी रीड 20 पेजेस ऑफ बुक। शिवानी रीड 25 पेजेस ऑफ बुक कंटेनिंग 100 पेज। मतलब शिवानी जो है वो 100 पेज के बुक का 25 पेज ही पढ़ी है। और नंदिनी रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। तो नंदिनी जो है वो सेम बुक का यानी 100 पेज के बुक का 2/5 पार्ट पढ़ी है। तो बताना है कौन ज़्यादा पढ़ा है। तो देखो इसको धीरे धीरे करके सॉल्व करते हैं। पहले शिवानी का निकालते हैं। शिवानी जो है वो शिवानी रीड 25 पेजेस, ठीक है, ऑफ अ बुक कंटेनिंग, स्पेलिंग, कंटेनिंग 100 पेजेस। तो इसका जो फ्रैक्शन बनता है वो होता है, देखो टोटल जो होता है वो नीचे होता है और ये वाला पार्ट ऊपर। ठीक है, तो ये अभी देखो 25 के टेबल में 25 आता है 1 बार में, 25 के टेबल में 100 आता है 4 बार में, तो ये हुआ 1/4। ठीक है, नंदिनी जो है वो सेम बुक का, ठीक है, नंदिनी जो है वो सेम बुक का 2/5 पार्ट पढ़ी है। तो देखो नंदिनी कितना पढ़ी है, देखो नंदिनी रेड 2/5 ऑफ सेम बुक। देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2/5 लिखेंगे, ऑफ का मतलब देखो यहाँ ऑफ है ना, ऑफ का मतलब इंटू होता है। सेम बुक का पेज कितना था 100, तो यहाँ पे 100 बैठाना पड़ेगा। देखो तो ये हो गया। अभी इसमें अभी बचा हुआ है, तो देखो ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सेम बुक का पेज का था 100 और 2/5 लिखा था, लिख दिए। ठीक है, अब देखो ये 100 ऊपर में है, हम लोग पढ़े ही है, 100 ऊपर में है, नीचे 1 लिख लिए। 5 के टेबल में 100 आता है, 5 1 जा 5, 5 के टेबल में 10 आता है, 2 बार में 8 आता है, ये 2 बार में 10 आता है और 0 जो है उतार लिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40। तो देखो ये भी तो पेज ही है। तो देखो शिवानी पढ़ी थी 25 पेज, लेकिन नंदिनी सेम बुक का 2/5 पार्ट पढ़ी और जो कि होता है 40 पेज। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हु रेड लेस, तो आंसर होगा शिवानी। तो शिवानी रेड लेस। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन है रफ़ीक एक्सरसाइज 3/6 ऑफ एन आवर। 7 नंबर, रफ़ीक एक्सरसाइज 3/6 ऑफ एन आवर। एन आवर 1 घंटे में होता है 60 मिनट, और यहाँ पे 3/4 ऑफ एन आवर। दोनों जन अलग अलग मतलब टाइम के लिए एक्सरसाइज किया है।
पूछ रहा है कौन है जो ज़्यादा देर एक्सरसाइज किया और कितना ज़्यादा, बाय व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर। तो ये वाला तो अलग पार्ट है, पहले ये इजी वाला पार्ट देखते हैं। रफ़ीक जो है एक्सरसाइज्ड फॉर 3/6 ऑफ एन आवर, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका होगा 3/6 ऑफ का मतलब इनटू एन आवर। एक आवर में 60 मिनट होता है तो डायरेक्ट हम 60 मिनट लिख रहे हैं। ठीक है, आवर की जगह 60 मिनट लिखे, सेम ही चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ से 6 के टेबल में 60 आता है 10 बार में, तो ये हुआ 30 मिनट। ठीक है, अभी देखो ये रोहित जो है, रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर 3/4 ऑफ एन आवर, जो होगा 3/4 ऑफ का मतलब इनटू, और एन आवर के लिए हम 60 मिनट लिखे थे। 4 के टेबल में 60 तो डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन 4 के टेबल में 2 आता है, और जैसे 4 डायरेक्ट काट सकते हैं, जैसे 4 1 जा 4। ठीक है, और 4 के टेबल में 60 जो होता है वो 15 बार में आता है। ठीक है, तो देखो 15 3 जा 45 मिनट। तो यहाँ पे हम लोग को तो ये समझ में आ गया कि ज़्यादा जो एक्सरसाइज किया है वो रोहित किया है। ठीक है, अभी क्या है, हु एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो हम लोग तो फ्रैक्शन में नहीं निकाले थे। ठीक है, एक हम लोग से प्रॉब्लम हुआ कि हम लोग फ्रैक्शन में नहीं निकाले, हम लोग डायरेक्ट मिनट में निकाले। तो एक तो मेरे को आंसर पता चल गया कि रोहित जो है वो ज़्यादा देर एक्सरसाइज किया, यानी 45 मिनट एक्सरसाइज किया है। तो देखो जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टाइम जो है, डिफरेंस ऑफ टाइम जो है वो है 45 माइनस 30 मिनट। ठीक है, तो वो है 15 मिनट, यानी 15 मिनट्स का डिफरेंस है। और क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग को फ्रैक्शन ऑफ आवर में निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंस इन फ्रैक्शन ऑफ आवर ऐसे लिखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डिफरेंस ऑफ टाइम इन फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, इसमें अगर निकालना है। ठीक है, तो 15 ऊपर और आवर बोला गया है। ठीक है ना, आवर ये तो मिनट में है, मिनट के लिए तो 1 होता है, लेकिन आवर के लिए यहाँ होगा 60, तब ये आवर में है। ठीक है, तो ये हुआ फ्रैक्शन ऑफ आवर। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 15 के टेबल में 15 1 जा 15 होता है, 15 4 जा 60 होता है, तो ये होगा 1/4 आवर। ठीक है, ये हो गया आंसर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है।